वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। और इस वक्त हम बात करेंगे कि किस तरह से रेट लिस्ट की खुलम खुला खिलाफ वर्जी हो रही है। दुकानदार अपनी मर्ज़ी के रेट लिस्ट पर सौदा सल्फ जो है वो फ़रोख्त कर रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। इस पे हमने बहुत सारे शोज़ किए और बहुत सी इस पे हमने बात भी की, लेकिन अभी तक इस मसले का कोई हल जो है वो नहीं मिला। जिसका दिल चाहता है, जिस दुकानदार का दिल चाहता है, वो अपनी मनचाही कीमत पर जो है वो चीज़ फ़रोख्त करने लग जाता है। अगर मैं आपको इस टाइम बताऊँ तो मसनूई जो महंगाई है उसमें इस वक्त में जो आटे का थैला है 1300 से ज़ायद कीमत का जो है वो बिक रहा है। इसके अलावा और भी अशिया खुर्दनोश की जो कीमतें हैं उनमें इजाफा हो चुका है। इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है हमारे रिपोर्टर ने, जुनेद अशरफ ने। उनकी रिपोर्ट देखते हैं और फिर इस पे बात करते हैं। लाहौर में दुकानदार डेली रेट लिस्ट की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी करने लगे। मसनूई महंगाई ने अवाम की नाक में दम कर दिया। दाल, चीनी, आटा, घी, फल और सब्जी, जरूरियात जिंदगी की तमाम अशिया शहरियों की पहुंच से दूर होने लगी। 20 किलो आटे का थैला 1300 से ज्यादा कीमत में फरोख्त होने लगा। अच्छा, जैसे कि पंजाब आटा है, हुकूमती रेट तो कुछ है, लेकिन दुकानदार रेट 1500 1340 रुपए। और पहली वजह तो यह है आटा मिल नहीं रहा, बिल्कुल शॉर्ट है। और जितने भी सरकारी एसी और डीसी रेट के मुताबिक जो एशिया बिक रही है, लेकिन दुकानदार अपनी मनमानी के मुताबिक चीजें फरोख्त कर रहे हैं। शहरी दुकानदारों की जानिब से की गई महंगाई में पिस कर रह गए हैं। दूसरी जानिब मार्केट की जानिब से की जाने वाली ज्यादा कीमतों की वजह से दुकानदार हजरात कहते हैं कि उन्हें महंगे दामों फरोख्त करना पड़ता है। मंडी में पीछे कंट्रोल करेंगे तो दुकानदार बचेगा। जब मंडी में आप कंट्रोल नहीं करेंगे किस तरह दुकानदार सेल करेगा। एक चीज़ मंडी में 500 रुपये किलो है, अब मेथी 400 रुपये किलो बिक रही है मंडी में। यहाँ पे कस्टमर कहता है 200-250 रुपये किलो। कस्टमर भी परेशान है, दुकानदार खुद परेशान है। जिला इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट अपने प्राइस को यकीनी बनाते हुए लाहौर के दुकानदारों को डेली रेट लिस्ट के मुताबिक अशिया की फरोख्त यकीनी बनाए, ताकि शहरियों को मसनूई महंगाई की सुनामी से छुटकारा दिलाया जाए। नाजरीन, ये बढ़ती हुई महंगाई जिसमें एक आम आदमी का 2 वक्त की रोटी खाना मुहाल हो चुका है, जिसमें लोगों की जो मर्ज़ी आती है वो उतनी मनमानी कीमत जो है वसूल कर रहे हैं। ना डीसी रेट का कोई ख्याल है, ना इनको जो है वो किसी किस्म की इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की जा रही है, ना मजिस्ट्रेट की तरफ से जो है वो कोई बयान सामने आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। जुनेद, आप ही बताइए कि ये सूरत हाल जो है वो बढ़ती चली जा रही है और इस पर हम काफ़ी टाइम से प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस पर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो पाया? आपकी किसी से बात हुई है, किसी ने आपको कोई यकीन दहानी कराई हो, कोई चेक एंड बैलेंस हो, या फिर जिस दुकानदार का दिल चाहेगा वो अपनी मनचाही कीमत पे फ़रोख्त करेगा चीज़? जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहिबा, देखिए ये कि लाहौर जो है वो बहुत ज़्यादा टैक्स भी पे करता है, हम देखते हैं रेवेन्यू भी जनरेट होता है, लेकिन दूसरी जानिब अब आवाम की बात करें तो उसे सहूलियत देने के लिए जो हमारे हुक्मरान है, ज़िले इंतज़ामिया है, वो किसी हद तक हमें नाकाम नज़र आती है। और जहाँ पर वो अच्छी काविश करते हैं, कोशिश करते हैं, कोहिनूर की शुरू से ही यही कोशिश रही है कि उसे इनकरेज किया जाए। हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ बारिश भी हुई, उसे वासा इंतज़ामिया ने और ज़िला इंतज़ामिया ने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया, तो हम उसे सराहते भी, इनकरेज भी करते हैं। लेकिन दूसरी जानिब जहाँ हम देखेंगे कि आम आदमी को मसले दरपेश हैं, उधर हम लाजमी बात करेंगे, उधर बार बार प्रोग्राम इसलिए करेंगे क्योंकि इन्हें होश के नाखून है, क्योंकि आम आदमी की जेब में डाका किस तरह डाला जा रहा है कि एक चीज़ का रेट का तयन कर दिया गया है, तो फिर क्यों उससे ज्यादा कीमत वसूल की जा रही है दुकानदारों की जानिब से। अच्छा, ये जो बोर्ड लगे होते थे पहले डीसी रेट के, ये इस वक्त जो है वो दुकानों पे मौजूद हैं? जी बिल्कुल, डीसी रेट्स जो है वो अवेजा है उधर मुख्तलिफ पर, लेकिन जब हमने देखा आम आदमी जो है वो पिसता चला जा रहा है। हम जब लोग फील्ड में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो यकीन जानिए बहुत ज़्यादा दुख होता है कि उनकी इतनी इनकम नहीं है, जितने एक्सपेंसेस इससे ज़्यादा पियर करने पड़ रहे हैं उन्हें। और फिर इस वाले से जब हमारी बात हुई तो हम गए, उनके डीसी ऑफिस गए, तो एडीसी से हमारी बात हुई थी, मुश्तबा अरफात, वो भी हमने ऑन एयर दिखाया। तो उनका ये कहना था कि हम पूरी कोशिश ये कर रहे हैं कि ये जितने भी रेट्स हैं इसके मुताबिक चीजें सेल की जाएंगी, ऑन रिकॉर्ड है। क्योंकि डीसी रेट का एक स्पेशल जो है वो काउंटर है ना उनके पास, जिसमें वो लिख के लगा देते हैं कि अगर डीसी रेट के मुताबिक जो चीजें ये दुकानदार सेल नहीं करता तो उसकी दुकान सील हो जाती है। जी तो बिल्कुल, इस पे चेक एंड बैलेंस रखना तो जरूरी है। मैकेनिज्म इसका होता है। हाँ। डीसी रेट लिस्ट जारी की जाती है और इनके बाकायदा से लाइसेंस होते हैं दुकानदारों के, जो मनसूख कर दिए जाते हैं अगर वो ज्यादा रेट पर बेचेंगे या फिर मुनाफाखोरी करेंगे। तो जब हमारी उनसे बात हुई, एडीसी से, मुस्तफा अरफात उनका नाम है, तो उनका कहना था कि हम पूरी कोशिश ये कर रहे हैं लेकिन हमें फील्ड में नजर नहीं आ रहा
उनकी तरफ से कोशिश तो की जा रही है, और उनका ये भी कहना था कि जो मुनाफाखोर है, ऑन रिकॉर्ड हमने पूछा उनसे, कि मैंने खुद उनसे पूछा, बात की कि अगर कोई मुनाफाखोर है, ज्यादा कीमत वसूल कर रहा है, तो क्या कार्रवाई आप करेंगे? अच्छा जी। तो उनका कहना है कानून के मुताबिक हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, लेकिन फील्ड में हमें नजर नहीं आ रहा इस तरह। लाहौर में हम देखते हैं कि मुख्तलिफ प्राइस सख्त से सख्त कार्रवाई कब करेंगे, मतलब कब करेंगे? जी बिल्कुल, कहते हैं ना हद हो जाती है, फिर जाके फिर इंसाफ मिलता है और ये अमल दरामद होगा। लेकिन हम ये देख रहे हैं गरीब तबका जो है वो पिस कर पहले ही महंगाई में चक्की में पिसा हुआ है, और दूसरी जानिब हम ये देखते हैं खुद साख्ता मसनूई महंगाई है, और ये सारा इंडीड कस्टमर पे ही बर्डन डलता है, और बर्डन उसे किस तरह बिहेव करेगा। देखिए ना, अभी आपने एक दुकानदार से पूछा, उसने साफ और वाज़ेह कह दिया, मैं तो मंडी से ही जो है वो महंगे रेट में मिल रहा है, तो हम कैसे 200 में जो है वो 300 में जो है वो इसको बेच दें। तो अब ये 200-300 में बेचने की बात तो नहीं रह गई हुई है। बात यह है कि अगर मंडी से इनको महंगे दामों मिल रहा है तो फिर डीसी रेट उसी हिसाब से तय होंगे ना, जिस हिसाब से जो है वो मंडी में रेट चल रहा है। लेकिन मैंने बहुत सारी जगहों पे ये देखा है कि मंडी के रेट जो है वो कोई इतने ज़्यादा नहीं है जितना ये लोग जो है वो शोर मचाते हैं कि मंडी से हमें जो है वो इतनी हैवी अमाउंट में जो है वो ये चीज़ें परचेज़ करके लानी पड़ती हैं, तो हम कैसे जो है वो सस्ते दामों बेचते हैं। ये कुछ दुकानदार इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, ये सूरत हाल जो है वो सामने आई है। लेकिन जहां आप देखें कि रोज़ बरोज़ महंगाई बढ़ रही है। अच्छा, महंगाई एक ऐसा लफ्ज़ है जो सबने पकड़ लिया है, सारे दुकानदारों की ज़ुबान पर एक ही चीज़ है, भाई बहुत महंगाई हो गई है, डॉलर की कीमत देखें कहाँ पर जा रही है, इसीलिए चीज़ें महंगी हो गई हैं। आप जिस दुकान पे चले जाएं ना चीज़ ख़रीदने के लिए, वो चीज़ आप चाहे 30 रुपए की होगी, उसने आपको 100 रुपए की देनी है, ये सुना के कि डॉलर की कीमत बढ़ चुकी है, इसलिए हर चीज़ की कीमत जो है वो बढ़ गई है, चाहे वो 100 साल पुरानी चीज़ उसके पास पड़ी हुई हो। जी, डॉलर की कीमत बढ़ गई है, उसकी वजह से पेट्रोल का जिक्र कर दिया जाता है, और इस तरह के मुख्तलिफ बहाने बना दिए जाते हैं, जिसकी वजह से अगर कस्टमर है वो खुद शर्मिंदा हो जाता है कि मैं किसके पास आ गया हूँ, क्या चीज़ लेने आया हूँ। आगे से वो बयानबाजी इस तरह की कर रहे होते हैं, लेकिन इसका प्रॉपर मैकेनिज्म मौजूद है जो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। हम देखते हैं अगर सब्जी की बात करें या फ्रूट की बात करें, तो फ्रूट मंडी में और सब्जी मंडी में हम देखते हैं कि प्रॉपर उधर से भी नर्क जारी किए जाते हैं कि ये होलसेल रेट है, तो होलसेल रेट अगर ये रेट है तो उस रेट पर क्यों नहीं सेल आउट वो कर रहे। हाँ। पहली वजह तो ये है, अगर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हमारे लाहौर शहर में मौजूद है, हम देखते हैं कि 60 के करीब प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं, जिनका फर्ज ये बनता है कि सुबह सुबह विजिट करें, मुख्तलिफ मार्केट्स का सब्जी मंडी का रुख करें, फ्रूट मंडी का रुख करें, उधर जाके देखें कि क्या ये जो हम कर रहे हैं उसके मुताबिक रेट लिस्ट जारी कर रहे हैं, उसके मुताबिक सेल आउट चीजें हो रही हैं। अगर नहीं हो रही तो फौरी एक्शन पहले उधर से ले, ये सुबह की बात मैं कर रहा हूँ। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट जो हमारे कस्टमर तक जो दुकानदार हजरात है वो फिर आगे उधर से परचेज करके जब सेल आउट कर रहे होते हैं तो हमें काफी डिफरेंस नजर आता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं एक एक चीज में, एक एक आइटम में, अगर सब्जी की बात कर लें तो किसी में 20 से लेके 100 रुपए तक का सब्जियों में फर्क नजर आ रहा है हमें किलो में। अगर कोई 100 रुपए किलो है तो हम देखेंगे आम कस्टमर को 150 रुपए, पौने 200 रुपए तक सेल आउट हो रहा है। और दूसरी जानिब अगर फल की बात करें तो फल की भी सिचुएशन ऐसी है, उसमें क्वालिटीज बना दी गई है, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, और जिसकी वजह से जो कस्टमर है, कस्टमर को ये कहकर चुप करवा दिया जाता है कि ये अच्छी कैटेगरी का और अच्छी क्वालिटी का, तो अच्छा, आपको ये वाला ये नहीं ना चाहिए आपको, तो आप ये ले लें, आप ये वाला ले लें जो सामने नजर आ रहा होता है, गला सड़ा फल पड़ा होगा और वो आपको जो है वो 300 रुपए में मिल रहा होगा, और जो सही फ्रूट होगा ना वो 500-600 में कर देंगे, 450 में कर देंगे, इतनी कीमत जो है वो उसकी कर देंगे। अब बंदा इनसे पूछे कि रेट लिस्ट दिखाएं, तो रेट लिस्ट ये दिखाने के लिए, जी रेट लिस्ट का क्या है, हमें तो आगे से ही महंगा पड़ रहा है, तो हम जो है वो कैसे सस्ते दामों बेच सकते हैं, आपको नहीं लेना तो आप आगे से ले लें। ये इनका शेवा बन चुका है। फिर वो लोग क्या कहते हैं, अच्छा यार छोड़ो आगे से क्या जाना, आगे भी तो जाना ही पड़ेगा, इसी से ले लेते हैं। ये इनका साइकोलॉजिकल ये टर्म यूज़ करते हैं, मैं आपको बताऊं, ये बंदे को जो है ना वो वहीं पे ज़हनी तौर पे मफलूज कर देते हैं कि वो बंदा आगे जाने के काबिल ही नहीं रहता, और कहता है इस दुकानदार ने कह दिया ना कि आगे चले जाओ, तो आगे भी यही महंगाई मिलेगी। भाई आप ट्राई तो करें। ये देखिए ये मजाल इनकी किस तरह हुई, किस तरह वो इस काबिल हुए कि ये कह सके, ये क्या वजह बनी कि वो इतना खुला सबको धमकियां दे, कोई पूछने वाला नहीं है। हाँ? सिर्फ रीजन ही यही है कि हमें फील्ड में जो है एसीज नजर नहीं आ रहे, ठीक है, जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट है और दीगर जो कमेटी का अमला वो हमें फील्ड में नजर नहीं आ रहा। अगर हम देखेंगे 2 दिन भी वो फील्ड में नजर आएंगे, आप देखेंगे उसका असर जो है वो अगले 10 दिन तक होगा। हाँ। ये 10 दिन में भी 2 दिन के लिए नहीं आते फील्ड में, जिसकी वजह से क्या वजूहात हैं जिसकी बिना पे फील्ड में नजर नहीं आ रही, क्या मामलात क्या है, अंदर की कहानी क्या है? जी, अंदर की कहानी जो हमारा शुरू से ही कल्चर चलता आ रहा है ना पाकिस्तान का, हम देखते हैं कि एक जो इससे बीमारी शुरू से ही लगी हुई है, कुछ लेन देन की, कुछ इस तरह का काम हो जाता है, और दूसरी जानिब हम देखते हैं कि ऑफिस में बैठना है, हमने ऑफिस में बैठ के ही हमने सारे काम करने हैं, इधर से सब कुछ होना है, और हमने खुद फील्ड में नहीं जाना। हालांकि जो आम कस्टमर है, अच्छा ये है ही फील्ड वर्क, जब तक आप खुद जाके जो चेक नहीं करेंगे,
तब तक तो मामला सेट नहीं होगा। वो हमारे जो है वो एक डीसी रह चुके हैं मुदस्सिर आज़ मलिक साहब, वो मैंने उनको बड़ा एक्टिव देखा। वो जाते थे खुद जाकर, जो है वो हर जगह जो है वो खुद पहुंचे होते थे, और लोगों को उस टाइम डर भी बड़ा था कि जो है वो ये अभी ने डीसी ने जो है वो आ जाना है यहाँ पे और मामला जो है वो ख़राब हो जाएगा। मैंने खुद लोगों का जो ये डर, ये खौफ जो है वो देखा दुकानदारों का कि भाई डीसी रेट पर जो है वो चीज़ सेल करनी है। वो भी आपने देखा होगा, सालों बाद देखा होगा और कुछ वक्त के लिए देखा होगा, ये चीज़ नजर ही नहीं आती। उसके बाद खातून डीसी भी आई, हमने देखा उन्होंने किसी हद तक कोशिश की कि काबू कर सके, लेकिन फिर अब जो सूरत हाल है, अब तायुन भी कर दिया जाता है। बड़ी सॉलिड बात है और 100% राइट बात है जुनेद कि ये फील्ड वर्क है। ये फील्ड में जाके आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं, ऑफिस में बैठ के ये कंट्रोल नहीं होगा। ऑफिस में बैठने से आप एसी की ठंडी हवा तो ले सकते हैं, लेकिन बाहर जाके जब तक आप इन लोगों को ये नहीं समझाएंगे कि वो गलत कर रहे हैं, तब तक उन्होंने नहीं बाज आना। जी बिल्कुल। अब देखिए जो रोटी का रेट है वो 10 रुपए तायुन कर दिया गया है। हाँ। तो आप किसी भी दुकानदार के पास या तंदूर वाले के पास चले जाएंगे, उनसे रोटी मांगेंगे तो वो 12 रुपए से 15 रुपए में सेल आउट हो रही है। हाँ। और ये नॉर्मल वो सेल कर रहे हैं, मतलब डर के नहीं कर रहे कि उन्हें कोई टेंशन नहीं है। हालांकि जो रेट है डीसी रेट के मुताबिक उसके 10 रुपए तायुन किया गया। हाँ। और आटा जो है वो आपको पता है ये बेसिक नेसेसिटीज है, इसके बगैर कोई भी इंसान, कोई भी शायद इस तरह का हो जो आटे के बगैर जिंदा हो। हर इंसान का ताल्लुक वास्ता होता है आटा, खाना पीना वगैरह, ये अशिया खुर्दोनोश हर इंसान की बेसिक नेसेसिटीज है। कहीं 1300 रुपए में सेल हो रहा है और कहीं 1500 रुपए में, और ये रेट बढ़ाए हुए हैं। ये भी मैं आपको बता दूं, किसी जगह पर हमारी जब बात हुई तो उनका कहना, कस्टमर्स का कहना है कि 1300 रुपए में हमें 20 किलो वाला नहीं मिल रहा, 15 किलो वाला मिल रहा है। तो इधर आप क्या कर लेंगी? इधर देखिए सिचुएशन इस तरह की हुई है कि मुनाफाखोर है वो सरेआम लूट रहे हैं, और जो डीसीज वगैरह है, एसीज वगैरह है, और इनके नीचे जितना भी अमला, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट, और उनके नीचे भी जितना अमला है, हम देख रहे हैं कि वो उसी तरह खामोश तमाशा ही बना हुआ है। और ये पूरा जो माफिया है प्राइस कंट्रोल, वो प्रॉपर काम कर रहा है इस टाइम। माफिया फुल टाइम सरगर्म है, और जो काम करने वाले लोग हैं वो सो रहे हैं, ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे हैं। तभी ये सूरत हाल हो रही है कि जिस दुकानदार का जो दिल चाहता है वो उतनी महंगाई कर देता है, और सिर्फ एक जो है वो छाप लगी हुई है कि महंगाई हो गई है, हुकूमत ने महंगाई कर दी है, हुकूमत ने। अच्छा, हुकूमत ने रेट लिस्ट जारी की हुई है, लेकिन उस रेट लिस्ट पे इन्होंने जो है वो चीज़ देनी नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं हमें आगे से ये चीज़ इतने में मिलती नहीं है, हुकूमत ने गलत रेट लिस्ट जो है वो जारी की है। ये भी बड़े मसाइल जो है वो सामने आए हैं। बिल्कुल इस तरह के मसाइल सामने आते हैं, और फिर वो मुख्तलिफ किस्म के वो बहाने करते हैं। हम देखते हैं कि इसकी वजह से जो आम शहरी है उसको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना, एक तो हम देखते हैं कि हमारी जो गुर्बत की रेशियो वो काफ़ी ज़्यादा, गरीब तबका बहुत ज़्यादा है, और कुछ लोग हैं जो मिडिल क्लास है, और कम तादाद, हमें पूरा इस तरह का ट्रायंगल मिलेगा अगर हम इसकी बात करेंगे तो बहुत कम तबका जो रिच है, और इस तरह के उससे फ़र्क नहीं पड़ता महंगाई से। लेकिन जो ज़्यादा हमारा तबका है उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है महंगाई से, और ये मसनूई महंगाई से उसे डबल फ़र्क पड़ता है, क्योंकि उसकी इतनी इनकम नहीं है, और उसका जो अखराजात है वो इस तरह हम देखते हैं कि 30 से 40% इस तरह इंक्रीज हो जाते हैं। और हम 101 बार बात करेंगे जब तक इस मसले को रिजोल्व नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात है। अगर आप ये डीसी रेट या फिर रेट लिस्ट पर अमल दरामद नहीं करवा सकते तो फिर आपकी डीसी रेट लिस्ट का फायदा क्या? फायदा? कब तक इस तरह करते रहेंगे? अपनी रेट लिस्ट जारी करती जाएगी, उधर से कमेटी भी रेट लिस्ट जारी करती जाएगी, डीसी भी अपना काम करता जाएगा, दूसरे सारे करते जाएंगे, लेकिन अमल हमें कुछ नहीं नजर आएगा, और गरीब तबका है वो पिसता ही चले जाएगा। तो इस पे तो हम बार बार बात करेंगे जब तक अमल दरामद नहीं करवाया जाएगा। टोल फ्री नंबर होना चाहिए, जो दुकानदार भी ज्यादा कीमत पे चीजें फरोख्त कर रहा है फौरी तौर पे उस नंबर को डायल किया जाए, वहीं से शहरी अपने फ़ोन से जो है वो डायल करें, कंप्लेन करें, और ये आधे घंटे के अंदर अंदर यानी 20 मिनट के अंदर अंदर जो है वो ये कार्रवाई अमल में लाई जाए। अब ये पूरा सेटअप बनाना और फौरी तौर पर उस जगह पे रसाई रखना, ये एक देखें काम है करने वाला, जो अभी तक हुआ ही नहीं है। आप अगर अपने इलाकों में, अपनी जो है वो जगहों पर, मोहल्लों में अगर एक ऐसा सेंटर बना दें कि जहां पर आप कंप्लेन कर सकते हैं, यही बना दें डीसी रेट के हवाले से, जो है कि अगर डीसी रेट पर आपको चीज़ नहीं मिलती तो आप हमें कंप्लेन कर सकते हैं। वो लोग जब कंप्लेन करेंगे और आपके पास कंप्लेन पर कंप्लेन रजिस्टर्ड होगी, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि दुकानदार जो है वो आवाम के साथ क्या सलूक कर रहे हैं, और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी महंगाई हो चुकी है। फ्रूट वाले अपनी पूरी जो है वो फ्रूट की रेडियाँ सजाकर जो है वो बैठे हुए हैं, और वो फ्रूट जो वो वहाँ से लाए हैं 2-3 दिन भी फ्रूट को जो है वो रखे हुए हो गए हैं, तो वो उसका भी जो है वो उतना वसूल करते हैं कि अगर रात को कीमत बढ़ गई है, एक तो रातों रात कीमतें बढ़ती हैं। जी बिल्कुल, जल्दी इंक्रीज कर दिया जाता है। और कंप्लेंट के वाले से आपने अभी बात की, बहुत अच्छी बात की। ये कीमत पंजाब ऐप है जो ये
जिधर हम लॉगिन करके पहले डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से, उसके बाद हम देखेंगे उधर हम रजिस्टर कर सकते हैं कंप्लेंट। और ये दूसरी जानिब हमारे शहरियों का भी फर्ज बनता है कि अगर वो कहीं पे इस तरह ठीक कहीं पर देखें कि ये खिलाफ वर्जी हो रही है, मुनाफाखोरी कर रहा है कोई दुकानदार, तो उसके खिलाफ भरपूर कार्रवाई करनी चाहिए और शहरियों का भी फर्ज बनता है वो उधर जाके बताएं। और दूसरी जानिब ये टोल फ्री नंबर भी है 0800-02345। हमने पहले भी प्रोग्राम में बता चुके हैं कि जो शहरी हैं उनको भी खुद आगे बढ़कर सामना करना चाहिए और जो इस तरह के मुनाफाखोर है उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अगर शहरी जो है वो खुद बर्दाश्त करते जाएंगे, और कब तक बर्दाश्त करते जाएंगे, इस तरह के मुनाफाखोरी बर्दाश्त करते जाएंगे, रेट से ज्यादा वो चीजें खरीदते जाएंगे, तो फिर हम नहीं देखेंगे कि चेंज है। हम देखते हैं कि दोनों तरफ से, दोनों साइड से कोशिश होनी चाहिए। अगर शहरी हम बात कर रहे हैं तो हम भी बिल्कुल शहरियों को आगे आना चाहिए और ये कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि सूरत हाल इस वक्त जो है जो बनी हुई है उसमें अगर आप महंगाई के साथ समझौता करते हुए चल रहे हैं तो कितने दिन तक समझौता कर लेंगे? कितने दिन तक आप जो है वो उस महंगी चीज़ को जो है वो खाते रहेंगे बैठ के और दुकानदार का मुनाफा जो है वो करवाते रहेंगे? आपके एरिए में जो भी दुकानदार ज़्यादा कीमत पर चीज़ फरोख्त करता है, आप फौरी तौर पर एक जो कीमत ऐप है, क्या नाम बताया आपने? कीमत पंजाब ऐप। कीमत पंजाब ऐप, इस पर जो है वो जाइए, कंप्लेन कीजिए और टोल फ्री नंबर भी जो है वो बता दीजिए अगेन। 0800-02345 ये टोल फ्री नंबर है। यहाँ पर आम शहरी कंप्लेंट भी कर सकता है और आगाह भी कर सकता है। बिलफर्ज आटे का रेट 980 रुपए तयन किया गया और उसे 1200 का मिल रहा है। अंदाजा लगाएं, 980 रुपए से लोग 1300-1500 तक जो है वो सेल कर रहे हैं आटा। ये मतलब कोई रोकने वाला, पूछने वाला नहीं। मैडम दूसरी बात यह है कि इसमें ना क्वालिटीज़ बना दी गई हैं कि ये वाला आटा जो है ये गवर्नमेंट की तरफ से है, 980 रुपये का ये है। और कुछ लोग इस तरह के हैं जो दुकानदार हजरात है वो ये कह रहे हैं कि ये वाला इस क्वालिटी का, ये वाला हमारे पास थोड़ा माल पर है। इस तरह करके वो आम आदमी को है महंगे दामों जो है आटा भी सेल आउट कर देते हैं और दीगर अशिया भी है वो इसी तरह क्वालिटी का बहाना बना दिया जाता है। या फिर हम देखते हैं कि वाकई किसी जगह पे जो दिया जाता है आटा वो वाकई क्वालिटी लो भी होती है किसी जगह पे, जिसकी वजह से जो आम शहरी है बर्डन सारा इंडीड उसी पर पड़ता है और कंज्यूमर है वो पिसता चला जा रहा है और इन्हें पूछने वाला कोई नहीं है। जब तक ये फील्ड में नहीं आएंगे, हमें अमल करते हुए नजर नहीं आएंगे, एक्शन करते हुए नजर नहीं आएंगे, हम नहीं देखेंगे कि इस पर इम्प्लीमेंट हुआ है और कोई चेंज आया है। और हम देखते हैं कि मुख्तलिफ आते रहते प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट भी चेंज होते रहते हैं, लेकिन फ़ायदा क्या हमारे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का, फ़ायदा क्या हमारे एसीज का, फ़ायदा क्या हमारी इंतजामिया का, जब तक फील्ड में नजर नहीं आएंगे। और बहुत शुक्रिया जुनैद आपका कि आज हमने जो है वो महंगाई के हवाले से और ख़ुद साख्ता महंगाई के हवाले से जो ये सेशन किया, मैं समझती हूँ कि ये बहुत ज़रूरी था इस वक्त में। और जो एक आम आदमी, जो गरीब आदमी है जिसकी 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल हो गया है इस मुश्किल दौर में, वहाँ पे ये जो खुद साख्ता महंगाई लोगों ने कर रखी है, दुकानदारों ने अपनी मनचाही कीमतें वसूल करने की जो एक बिल्कुल रीत बना ली है। कहते हैं ना कि कोई ट्रेंड चल पड़ता है, ये ट्रेंड चल पड़ा है कि महंगाई का एक लफ्ज़ सब ने पकड़ लिया है और चाहे वो चीज़ आपको कितनी ही सस्ती क्यों ना आई हो, लेकिन आपने महंगे दामों बेचनी है क्योंकि महंगाई हो चुकी है और हुकूमत ने महंगाई कर दी है और ये रोना हर तरफ रोया जाता है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाएं। शहरियों को चाहिए कि उनकी कंप्लेन करें, कीमत ऐप पे जाएं, इनकी कंप्लेन करें, टोल फ्री नंबर है उस पर जो है वो आप कंप्लेन कर सकते हैं। और इसी के साथ हमें भी आप अगर कोई समझते हैं, चाहते हैं कि आपकी आवाज़ आगे बुलंद करें, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, आपके इलाके के कोई मसला या किसी भी महकमे से कोई इशू, तो आप हमसे जो है वो रब्ता कर सकते हैं। इस हवाले से हम अपना प्रोग्राम जो है वो ज़रूर करेंगे। और साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा क्योंकि कल फिर नई सुबह, नए आगाज़ और नए अंदाज के साथ कुछ नए टॉपिक्स के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी यहीं पे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।